Hi everyone, so we are back with another video and this is a part 2 of a video जहाँ पे हम बात कर रहे थे commonly made mistakes की in English। तो हमने पार्ट 1 में कुछ सेंटेंसेस सीखे थे और समझा था कि हम कॉमनली कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड कि और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो बिफोर वॉकिंग यू थ्रू द मेन कंटेंट आई विल जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अंकुर। आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर। Thank you so much for joining me today. So let's kick off. The very first sentence is subject verb agreement and congratulations for your birthday. Sometimes people congratulate on your birthday. So this is not something you should congratulate about. ये कोई achievement नहीं है. Birthday is something जो हर साल repeat होता है. So अगर वो 25th birthday है और 50th birthday है तो there might be chances कि आप congratulate करते हैं किसी को, but otherwise it is a common thing and not an achievement. You just should say happy birthday. The next is I am going to cook myself. So if you go through the literal meaning of this, so you are talking about cooking yourself only, that you're going to put yourself in a bowl or in a utensil and आप खुद को burn करेंगे, खुद को cook करेंगे, which actually is not correct. What you meant is I am going to be cooking for myself or I am going to cook for myself. There is a for in this sentence, or I'll cook by myself, कि मैं खुद बनाऊंगा, खुद के लिए बनाऊंगा या खाना खुद से बनाऊंगा, not that आप खुद को कुक करेंगे. The next is loan versus borrow. People get to confuse in these two कि loan क्या है और borrow क्या है, और कभी कभी इसे same समझ लिया जाता है, but there is a difference. Loan is basically lending something to someone, कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं with the expectation कि वो वापस आए आपके पास, and borrow is something using something belonging to someone else with an intention to return it, कि आप return करने के intention से कुछ borrow कर रहे हैं, कुछ सामान उधार ले रहे हैं. सो एक बेसिक सा एग्जाम्पल है कि बैंक लोन ऑफर करता है एंड हम उनसे पैसे बोरो करते हैं. अनदर वन इज ए सेज कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, कि मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ. दैट मीन्स ए हैज एन इंटेंशन टू रिटर्न इट आफ्टर यूजिंग इट. बी सेज यस आई कैन लोन यू दिस, कि मैं आपको लेंड कर सकता हूँ या लोन कर सकता हूँ. दैट्स ओके एंड देयर इज अनदर एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग इट बैक, की ये उसे वापस मिलेगा. ये चीज की बी को एक्सपेक्टेशन है वाइल गिविंग द लोन. एंड बोरोवर की क्या इंटेंशन होनी चाहिए, दैट दे आर गोइंग टू रिटर्न इट बैक. एज आई सेड, बैंक लोन ऑफर करते हैं एंड हम बोरो करते हैं मनी फ्रॉम द बैंक. सिंस वर्सेस फॉर, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है और लोग बहुत आराम से इसमें कंफ्यूज होते हैं. सिंस इज ऑल अबाउट एग्जैक्ट मोमेंट, की एक पर्टिकुलर मोमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वहां सिंस का यूज करते हैं. वाइल फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, की एक लंबे ड्यूरेशन की बात हो रही है, देन वी यूज फॉर. राइट, सो देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ. आई हैव नॉट बिन देयर सिंस मार्च, कि मैं मार्च से वहां नहीं गई हूँ. सो मार्च इज एग्जैक्ट मोमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर यहाँ पे 6 month होता तो वहां पे क्या आता, फॉर आता. करेक्ट. अगर यहाँ पे टाइम होता कि 1 बजे से वेट कर रही हूँ तो क्या आता, सिंस आता. सो दिस इज हाउ यू चेंज. For 2 weeks or for 5 minutes, since 1998, since Thursday. This is how we use since and for. Pick up versus pick. Pick up is basically lifting something, किसी चीज को उठाना. This is picking up. And pick का मतलब होता है choosing something, कि आप आउट ऑफ सम ऑप्शंस आप किसी चीज को चूज कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई हैव 5 dresses. आई एम कंफ्यूज विच वन शैल आई पिक. यहाँ पे पिकअप नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, पिक, कि मेरे पास 5 ड्रेसेस हैं, मुझे कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सी पिक करनी चाहिए, कौन सी चूज करनी चाहिए. द नेक्स्ट इज ही कैन पिक अप हैवी थिंग्स इजीली, कि वो बहुत भारी सामान आराम से उठा लेता है, तो पिक अप. हैविंग, माई फ्रेंड श्रेया इज हैविंग 3 cats. एंड इसके लिटरल मीनिंग पे अगर हम जाएं तो यानी कि श्रेया जो है वो बर्थ दे रही है 3 cats को, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. राइट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माई फ्रेंड श्रेया हैज 3 cats. इज हैविंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर वाइल गिविंग बर्थ. सो यू कैन से माई फ्रेंड श्रेया इज हैविंग अ बेबी. इस तरीके से हम इज हैविंग का यूज करते हैं, नॉट हैविंग cats. द नेक्स्ट इज मी टू एंड मी नीदर. आई डोंट लाइक पिंक कलर. मी टू, दिस इज रॉन्ग, कि मी टू आप बोल रहे हैं
यहाँ पे क्या आना चाहिए, मी नीदर आना चाहिए कि मुझे भी नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक इट ईदर, सो मी नीदर. Neither is basically pronounced as neither, neither और neither. 3 of them are correct, तो आप कैसे भी इसको pronounce कर सकते हैं. What it looks like and how it looks like. इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है. So we will just see actually what it looks like. इसे ये सही है and how it looks like is wrong. And इसका correct format क्या होगा, how it looks, कि ये कैसा दिखता है. अगर वहां पे looks like की जगह यहाँ पे how आ गया है already, that is why we are not using like along with that. Less and fewer. Less is basically used with uncountable nouns and comparative form होता है little का, whereas fewer is comparative form of few and plural nouns के लिए यूज होता है. अनकाउंटेबल नाउन जो नाउन काउंट नहीं होते हैं बेसिकली उनके लिए लेस का यूज किया जाता है, एंड लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है लेस, एंड फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फ्यूअर, एंड ये प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है. So I'll just see few more examples. So women commit fewer crimes than men. Fewer की जगह यहाँ पे क्या आएगा, less crimes than men, not few. The next is there are less people than yesterday. This is wrong. There are fewer people than yesterday. कि कल से कम लोग आए हैं. I do less work at weekends than I used to. कि मैं अब कम काम करता हूँ weekends पे जितना पहले करता था. Better cycles routes would mean fewer cars and fewer accidents. कि जो better routes होते हैं वहां पे क्या होगा, कम गाड़ियां होंगी और कम accidents होंगे उसकी वजह से. सो वार्निंग यहाँ पे दिया हुआ है कुछ उसी से रेलेवेंट, विच इज यू विल ऑफन हियर लेस यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इन इनफॉर्मल स्पोकन सिचुएशन. ये इनफॉर्मली जब आप बात करते हैं तो दोनों एक्सचेंज कर दिया जाता है, सो दैट्स ओके, बट ट्रेडिशनली ये गलत है. जो करेक्ट होता है मैंने आपको बताया कि आपको कैसे यूज करना है. जैसे एक एग्जाम्पल है, वी हैव गॉट लेस पिज्जा देन वी नीड, देयर इज 10 पीपल एंड वी हैव ओनली 8 पिज्जा. सो यहाँ पे फ्यूअर आना चाहिए इंस्टेड, ट्रेडिशनली करेक्ट, बट इनफॉर्मल है तो दैट्स ओके टू यूज, लेस इज फाइन देयर. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको आप फिल करके कमेंट में बताएंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे. नेक्स्ट इज हैव यू गॉट एनी मनी. तो यस अ लिटिल, अगर हम बोल रहे हैं अ लिटिल दैट मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास अवेलेबल है. बट इफ यू आर आस्किंग हैव यू गॉट एनी मनी एंड द अदर पर्सन सेज नो वेरी लिटिल, दैट मीन्स कि उसके पास नहीं है, ना के बराबर पैसे हैं, और दैट पर्सन इज नॉट इंटेंडेड टू गिव यू मनी. तो वो आपको मनी देना नहीं चाहते. इन दैट केस ऑल्सो दे कैन से नो वेरी लिटिल. तो जहां पे लिटिल का यूज आ रहा है सिर्फ, दैट मीन्स नॉट मच. अगर अ लिटिल है यानी कुछ अमाउंट है वहां पे. मी वर्सेस आई, और ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो आई हैव नोटिस एक्चुअली. दे अप्रिशिएटेड हिम एंड आई, बट दिस शुड बी दे अप्रिशिएटेड हिम एंड मी. अगर आप इस सेंटेंस को तोड़ के पढ़े, दे अप्रिशिएटेड हिम, दे अप्रिशिएटेड मी होगा या आई होगा, मी होगा ऑब्वियसली, राइट. सो दैट इज वाई दे अप्रिशिएटेड हिम एंड मी. तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे आई आएगा या मी आएगा. The next is subject verb agreement. One of you are going to get this. और हमने subject verb agreement पहले भी किया था, तो I hope ये आपको आता हो क्या होगा. यहाँ पे आएगा one of you is going to get this, कि आप में से किसी एक को ये मिलने वाला है. तो इसीलिए हमने क्या बोला है यहाँ पे, इज बोला है. दिस इज इट गाइज. सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर, एंड वहां पे आप लोगों को डिफरेंट रील्स और डिफरेंट स्टोरीज मिल सकती है जिससे आप चैनल के बारे में अपडेटेड रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और एक पॉजिटिव नोट आपके लिए, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल. कि अगर आपके मन में डर बना रहेगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यू शुड गिव इट अ शॉट, जो भी आपके मन में थॉट है. सो जस्ट गो विद दैट. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज को लेके डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं. सब्सक्राइब आई होप आप ऑलरेडी कर चुके हैं. थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में.